नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महासती अनसुईया मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया उद्घाटन। कहा, मेला हमारी संस्कृति की धरोहर। सीएम धामी ने दिए 15 लाख। हरिद्वार में मिल से चीनी चोरी होने का मामला, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दिखाए सख्त तेवर। दिए जांच के आदेश। बोले, दोषियों के खिलाफ होगी एफआईआर दर्ज। जोशीमठ के पेनी गांव में जीतू बगड़वाल नृत्य का समापन। कड़ाके की ठंड में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बने गवाह। विधि विधान से की गढ़वाल के इष्ट देवता की पूजा। मादक पदार्थ तस्करी में पुलिस का एक्शन। नैनीताल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 103 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मैदानी इलाकों में धूप हुई हल्की। अब उत्तराखंड में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम साफ रहने और सर्दी बढ़ने का लगाया अनुमान। धामी सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को राहत दी है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने दिव्यांग कर्मियों को राहत दी है, जहां पर उन्होंने भत्ते को दोगुना करते हुए 600 से 1000 तक किया गया है। दिव्यांग कर्मियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनर्निरीक्षण किया गया। वहीं लेवल 1 ग्रेड पे 1800 तक के कर्मचारियों के वाहन भत्ते में 300 से बढ़ाकर 600 किया और ग्रेड पे 1900 से 2400 और 2800 के कर्मचारियों का पट्टा 400 से बढ़ाकर 800 किया। ग्रेड पे 4200 कर्मचारियों का पट्टा 500 से बढ़ाकर 1000 किया। भत्ते की नई दरें शासनादेश जारी होने की तिथि से लागू होंगी। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर लिया, जहां पर उस फैसले को लेकर आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाहन भत्ता बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर दिव्यांगजनों के लिए वाहन भत्ता बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अनूठा फैसला किया। उन्होंने वाहन भत्ता बढ़ाने से कहा कि जो भी अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा उसे संबंधित विभाग अपने आय व्यय से संबंधित बजट से एवं बजट से व्यवस्था न होने पर इसकी व्यवस्था ही करार करेंगी। तो उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि विस्तार से में यदि इसकी जानकारी दी जाए तो सरकार की ओर से दिव्यांग कर्मचारियों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। ग्रेड वेतन के हिसाब से वाहन भत्ते को दुगुना करते हुए 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह कर दिया गया है, जिसमें प्रमुख सचिव एल सेनई की ओर से इस संबंध में एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यस्थल तक आने एवं वापस ले जाने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए वाहन भत्तों की दरों का फिर से पुनरीक्षण फिर से किया जा रहा है, जिसे वाहन व्यय प्रतिपूर्ति का नाम दिया गया। और इसी आदेश में यह कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत दिव्यांग कर्मियों को पूर्व में तय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अपने वाहनों के वेतन को भत्ते बढ़ाए गए। वहीं यदि बात की जाए ग्रेड लेवल की तो लेवल 1 ग्रेड पे में 1800 तक के कर्मियों के वाहन भत्ते में 300 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। माफ कीजिएगा, 300 रुपये तक की बढ़ोतरी कर 600 रुपये बढ़ोतरी किया गया है। जबकि ग्रेड पे 1900, 2400 और 2800 के कर्मियों का वाहन भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। ग्रेड पे 42 के कर्मियों का वाहन भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। वाहन भत्ता बढ़ाने से जो भी अतिरिक्त व्यय ये होगा उसे संबंधित विभाग अपने आय व्यय से संबंधित बजट एवं बजट से व्यवस्था नहीं होने पर इसकी व्यवस्था कराकर वहन करेंगे। और वहीं पर वेतन भत्ते की नई दरें शासनादेश द्वारा जल्द ही जारी कर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस तरीके का दिव्यांग जनों के लिए कर रहे हैं। वहीं ग्रेड महिलाओं के लिए भी वो ग्रेड क्षैतिज आरक्षण की उन्होंने बात की, उसे लागू भी कर दिया। विधानसभा पटल पर रख के उसे लागू भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो चलिए अब आपको लेकर चलेंगे सीधा संसद, जहां पर शीतकालीन सत्र जारी है। एक ऐसे समय में आपका स्वागत कर रहा है जब देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का साक्षी बना है। अभी कुछ ही दिन पहले दुनिया ने भारत को G20 समूह की मेजबानी का दायित्व सौंपा है। साथ ही ये समय अमृत काल के आरंभ का समय है। ये अमृत काल एक नए विकसित भारत के निर्माण का कालखंड तो होगा ही, साथ ही भारत इस दौरान विश्व के भविष्य की दिशा तय करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की इस यात्रा में हमारा लोकतंत्र, हमारी संसद, हमारी संसदीय व्यवस्था, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण कालखंड में उच्च सदन को आपके जैसा सक्षम और प्रभावी नेतृत्व मिला है। आपके मार्गदर्शन में हमारे सभी सदस्यगण अपने कर्तव्यों का प्रभावी पालन करेंगे। ये सदन देश के संकल्पों को पूरा करने का प्रभावी मंच बनेगा। आदरणीय सभापति महोदय, आज आप संसद के उच्च सदन के मुखिया के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी का औपचारिक आरंभ कर रहे हैं। इस उच्च सदन के कंधों पर भी जो जिम्मेदारी है, उसका भी सबसे पहला सरोकार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े सामान्य मानवीय के हितों से ही जुड़ा है। इस कालखंड में देश अपने इस दायित्व को समझ रहा है और उसका पूरा जिम्मेदारी से पालन कर रहा है। आज पहली बार महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश की गौरवशाली आदिवासी विरासत हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव, गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब, किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे।
और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहाँ पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में हेली सेवाओं के विस्तार के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोली ग्रांट के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था और विस्तारीकरण और अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने हेतु टिकट बुकिंग और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए भी कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर ध्यान देने को कहा। सचिवालय में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेहतर हवाई सुविधाओं के आधार पर हमें लोगों को उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करना होगा। खबरें यूं ही लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। देखिए बात फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुरुवार को देहरादून दौरा है। 8 दिसंबर को दून आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएंगी। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए GTC हेलीपैड पहुंचेंगी। सड़क से शाम करीब 60। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और अपने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया है।
ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बनमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा है, उनके देहरादून दौरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? द्रौपदी मुर्मू जो है वो कल देहरादून पहुंचेंगी और इसी के साथ वो 8 दिसंबर की शाम जून पहुंचेंगी और दिल्ली से सबसे बड़ी बात है कि विशेष चार्टर्ड विमान से वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आएंगे और वहां से सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए DTC हेलीपैड पहुंचेंगे और यहाँ से शाम करीब 4:30 बजे के करीब वो राजभवन पहुंचेगी। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है उनका इसलिए भी अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि यहाँ पर वो कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाली है। और वहीं अगर बात की जाए उनके दौरे को लेकर तो राष्ट्रपति का जो दौरा है मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी और दून विश्वविद्यालय में इस दौरान वो शिरकत करेंगे और शामिल होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को आजकल शासन और प्रशासन व साथ ही साथ जो जिलाधिकारी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं क्योंकि वो 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचने वाली है, तो इसको लेकर तमाम तरीके की प्रशासन के आला अधिकारी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और पहले दिन यानी कि जब वो 8 तारीख यहाँ पर पहुंचेंगी तो देहरादून में जो राजभवन है वहां पर प्रदेश सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में बनाए गए 200 बेड के अस्पताल और काशीपुर के ग्रामीण हाट का लोकार्पण करने के साथ ही चंपावत, मोतीनगर, हल्द्वानी और रुद्रपुर के जिला अस्पतालों में 50-50 बेडों के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के पिथौरागढ़ में जो केंद्रीय योजना है उत्तर क्षेत्र के लिए बनाई गई विद्युत वितरण योजना का वो लोकार्पण भी करेंगे। और इसी के साथ वो इसी दिन प्रदेश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ जो प्रशिक्षु IAS अधिकारी हैं जिन्होंने भविष्य में देश के लिए अपनी सेवाएं देनी है उनको भी वो यहाँ पर आकर संबोधित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं हरिद्वार की इकबालपुर चीनी मिल में चीनी चोरी होने का मामला सामने आया और इस घटना के बाद गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सख्त तेवर देखने को मिले। चीनी चोरी की शिकायत मिलने के बाद गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हरिद्वार DM विनय शंकर पांडे की निगरानी में चीनी चोरी के मामले की जांच जारी है। देखिए एक हमारे जब मैं हरिद्वार में गया हुआ था डोईवाला शुगर मिल के, मैंने जब पहली बार पढ़ाई से शुरू होने से पहले गया था तो वहाँ पे कुछ किसान भाई मुझे मिले थे। उन्होंने ये शिकायत करी थी कि ऐसी एक अंदेशा है कि ऐसी चोरी हुई है इकबालपुर चीनी मिल में चीनी की। तो मैंने सचिव को आदेश करके एक DM हरिद्वार को लेटर भिजवाया था कि आप इनकी जाँच कर दीजिए और वो जाँच अभी चल रही है। 2 गोदाउन की लगभग जाँच खत्म हो चुकी है और 2 गोदाउन अभी और बचे हैं, तो 2 से 3 दिन और लगेंगे सारी बोरियां गिनने में। लेकिन जो इनिशियल जांच में ज़रूर बोरियां कम निकली हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ ने आपको बता दें कि उन्होंने मां सती अनसुया मेले का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह मेले में हमारी संस्कृति धरोहर है। ये मेला सदियों से मां सती के जब तब से चला आ रहा है।
उन्होंने मेले की सफलता की कामना की, साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से मेले को 15 लाख दिए जाने और 10 शौचालय निर्माण के साथ ही अन्य क्षेत्रीय समस्याओं को मुख्यमंत्री के साथ बैठकर तत्काल निस्तारण करने का आश्वासन भी जनता को दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं तथा अपने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। धीरे देवी जी की जो यहाँ पर डोलियाँ उठ रही हैं उसके मंदिर के डोली उठाने वाले प्रोग्राम में हम यहाँ पर आए हैं। बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत मान्यता है लोगों की, चमोली डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे उत्तराखंड के लोगों की मान्यता है इस निवास से, और मैं आज उसका शुभारंभ करने यहाँ पर आया हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझको यहाँ पर स्पेशली भेजा है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर भी है, बहुत पुरानी हमारी यहाँ की सभ्यता भी है। हमारा मन विगत कई वर्षों से हम वहाँ पे प्रभु की सेवा में निरंतर भंडारा चला रहे हैं और जो भंडारा उम्मीदवार ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष चलता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था और तमाम सारी सुख सुविधाएं, उनके लिए दवाई इस तरीके की भी व्यवस्था हमारी रहती है। और हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में चीनी चोरी होने का मामला सामने आया और इस घटना के बाद गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सख्त तेवर देखने को मिले। चीनी चोरी की शिकायत मिलने के बाद गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से बातचीत करने के बाद कहा कि हरिद्वार डीएम विनय शंकर पांडे की निगरानी में चीनी चोरी के मामले की जांच जारी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अभी 2 गोदाम की जांच हो चुकी है, बाकी के 2 गोदामों की जांच जारी है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी माना कि सचमुच गोदाम में चीनी की बोरियां कम मिली है। उन्होंने बताया कि ये तमाम जिम्मेदारी मिल प्रशासन को और बैंक की जांच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, एक हमारे जब मैं हरिद्वार में गया हुआ था डोईवाला शुगर मिल के, मैंने जब पहली बार प्राइस से शुरू से पहले गया था तो वहाँ पे कुछ किसान भाई मुझे मिले थे। उन्होंने ये शिकायत करी थी कि ऐसी एक अंदेशा है कि ऐसी चोरी हुई है इकबालपुर चीनी मिल में चीनी की। तो मैंने सचिव को आदेश करके एक डीएम हरिद्वार को लेटर भिजवाया था कि आप इनकी जाँच कर दीजिए, और वो जाँच अभी चल रही है। 2 गोदाउन की लगभग जाँच खत्म हो चुकी है और 2 गोदाउन अभी और बचे हैं, तो 2 से 3 दिन और लगेंगे सारी बोरियां गिनने में, लेकिन जो इनिशियल जांच में ज़रूर बोरियां कम। तो मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा धामी सरकार का पुतला फूंका गया है। बता दें कि यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बढ़ते भ्रष्टाचार, आपराधिक मामलों को लेकर हेमंत साहू के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार और आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार से अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अंकिता के परिजन लगातार सीबीआई की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा दोषियों के बचाने के लिए अभी तक सीबीआई से जांच कराने की बात तक नहीं की जा रही है। इससे साफ हो रहा है कि अंकिता हत्याकांड में सरकार का भी हाथ है। धामी सरकार लगातार अंकिता हत्याकांड के असली गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है। लगातार जो उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे लोग हो, उनको डराने का काम कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे गंभीर धाराओं में लादने का काम कर रही है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। उत्तराखंड में लगातार दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रहा है। राज्य सरकार जनता के मुद्दों को लगातार दबाने का काम कर रही है, लगातार गुंडागर्दी करने का काम कर रही है, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस पुतला दहन कर रहा है। विगत 8 वर्षों के उपरांत जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव पैनी गांव में जीतू बगड़वाल नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लगातार 9 दिनों तक रात्रि के वक्त किया जा रहा था और हर रात्रि के वक्त यहां जीतू बगड़वाल नृत्य को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु इस कड़ाके की ठंड में भी जीतू बगड़वाल नृत्य को देखने के लिए पहुंच रहे थे। और बड़ी बात तो यह है कि जिसका समापन विधि विधान के अनुसार संपन्न भी हो गया। अंतिम दिवस में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु इस मेले के गवाह बने। मेले के दौरान अनेक देवी देवताओं से जुड़े हुए कार्यक्रम किए गए, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि जीतू बगड़वाल को गढ़वाल का इष्ट देवता माना जाता है।